रोक तो यह निकाह। जैसे ही जानिया पुलिस के साथ फरियाल के निकाह की महफिल में दाखिल होती है और जोर से यह अल्फाज कहती है, पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। माहौल एकदम से जम सा जाता है। फरियाल के हाथ से दूध का गिलास छूटकर नीचे गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। शाहवीज गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और तल्ख लहजे में पूछता है, जनिया, यह क्या बदतमीजी है? तुम पुलिस को यहां क्यों लेकर आई हो? जनिया जहरीली मुस्कान के साथ जवाब देती है, शाहवीज, मैं बदतमीजी नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारा भला कर रही हूं। यह पुलिस इस मासूम सी दिखने वाली दुल्हन को गिरफ्तार करने आई है। शाहरुज हैरानी से आगे बढ़कर पूछता है, क्या मतलब? फरियाल को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? उसने किया क्या है? तभी जनिया सबके सामने ऐसा इल्जाम लगाती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वह ऊंची आवाज में कहती है, इस फरियाल ने शहराम के अकाउंट से 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है और यह रकम सीधा इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। यह सुनते ही महफिल में खलबली मच जाती है। फरियाल रोते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, स्नेहा, यह सब झूठ है। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तुम क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो? लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और सबके सामने दुल्हन बनी फरियाल को हथकड़ियां लगा देती है। यह मंजर देखकर शाहवीज सख्त लहजे में ऐलान कर देता है, मुझे ऐसी चोर लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना। अभी की अभी बारात वापस जाएगी। फरियाल की मां समन बेगम यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं सोफे पर गिर पड़ती हैं। दूसरी तरफ जनिया एक कोने में खड़ी अपनी कामयाबी पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है। आज उसने फरियाल की जिंदगी एक बार फिर तबाह कर दी होती है। दरअसल यह सारा खेल जनिया ने अपनी फैक्ट्री के साथ मिलकर रचा था, एक तीर से 2 शिकार करने के लिए। एक तरफ फरियाल को बर्बाद करना और दूसरी तरफ उसे शहराम की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना। जब शहराम को इस ट्रांजैक्शन का पता चला तो जनिया ने उसे इस कदर भड़काया कि उसने बिना फरियाल से पूछे ही सीधा पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। उधर जनिया की मां सीरत बेगम उसे समझाने की कोशिश करती हैं, बेटा, किसी की बद्दुआ मत लो, मगर जनिया घमंड से जवाब देती है, मामा, मैंने अभी आपको अपनी असली हद दिखाई ही कहां है। आप नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकती हूं और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब जनिया की नजर सिर्फ फरियाल पर नहीं रहती। उसका अगला निशाना है अपने भाई जरार की बीवी महक, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि महक उम्मीद से है। जनिया, जिसने अपने करियर के लिए अपने ही बच्चे की जान ले ली थी, अब हसद की आग में इतनी अंधी हो चुकी है कि वह महक के बच्चे की भी दुश्मन बन जाती है। वह सीरत बेगम से कहती है, मामा, मैं महक की गोद कभी हरी नहीं होने दूंगी। उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दूंगी। दूसरी तरफ जरार अस्पताल में अपनी ड्यूटी में मशरूफ होता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने ही घर में कैसी साजिशें पल रही हैं। अगले दिन फरियाल हवालात में बैठी अपने नसीब पर रो रही होती है। तभी शहराम उससे मिलने आता है। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि शक भी होता है। भाई सिस्टर, फरियाल, सच सच बताओ, क्या वाकई तुमने यह सब किया है? फरियाल तड़पकर जवाब देती है, मैं मर सकती हूं लेकिन आपके साथ धोखा कभी नहीं कर सकती। वह आगे बताती है, जिस दिन यह ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन जनिया मेरे कंप्यूटर पर बैठी थी। आप उससे क्यों नहीं पूछते? यह सुनकर शहराम खामोश हो जाता है। अब वह बिना जल्दबाजी किए खुद तहकीकात करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि सच शायद कुछ और ही है।